हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अच्छे हैं कि नहीं बताइए, अच्छे हैं, है ना? और आपको याद है? क्या याद है? हमको क्या याद रहता है? कुछ याद ही नहीं रहता है ना। तीन चीज़ें आपको याद हैं जिनका आपको बेसब्री से अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। हम्म। सबसे पहला क्या है? मैं आपको हर वीडियो में इनका रिवाइज याद दिला देता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप ना भूलें। ठीक है, और बाकी सबको भी आप याद दिलाते रहें, बताते रहें। ठीक है। अपनी आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी फैमिली का ध्यान रखना है। थर्ड क्या है? अपनी स्टडीज़ का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इतना तो ये बेसिक है। आपको लाइफ में ये तीन चीज़ें तो हमेशा ही करनी करनी है, आप किसी भी स्टेज पे क्यों ना हो। ओके, चलिए हम लोग अपनी टॉपिक पे आते हैं। और टॉपिक पे आने से पहले आपको मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि सीरीज़ एंड सीक्वेंस होता है ना, या सीक्वेंस एंड सीरीज़ होता है। क्या होता है? पहले सीक्वेंस आता है, उसके बाद सीरीज़ आता है। तो हम लोग इस ऑर्डर में चल नहीं रहे ना, हम लोग सीरीज़ एंड सीक्वेंस के ऑर्डर में चल रहा है। तो सीरीज़ में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कवर अप कर ली है, और मैं आपको वापस उनका रिवीजन कराऊं या ना कराऊं, आप मुझे बताइए। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने उसका रिवीजन कराया था, है ना? सीरीज़ के अंदर मैंने आपको बताया था हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें पढ़ रखी हैं। ठीक है, मैं वापस वो चीज़ें ना कराते हुए, ठीक है, हम लोग तुरंत अपने कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के एंड में 4 क्वेश्चंस दिए थे। कितने क्वेश्चन दिए थे जनाब? कितने क्वेश्चन दिए थे? 4 क्वेश्चन दिए थे ना। तो मैं आपको वो चारों क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, ये सीरीज़ के है ना, और पॉजिटिव सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है आपका सिग्मा समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक की, और ये है 2n+1। ठीक है, n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर। ये पहला क्वेश्चन था। आपको इस सीरीज को बताना है कि ये कन्वर्जेंट है और डाइवर्जेंट है, और आपको इसका सम कैलकुलेट करना है। इतना आपको काम करना है जनाब। पहली बात आप बताइए, आपको क्या काम करना है वो समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया, वेरी गुड। सबसे पहले हमने जो यूएल लिखा है, ठीक है, हम ये जो यूएल लिख रहे हैं यानी कि एन मतलब nth टर्म ये जो लिख रहे हैं, ये हमारा किस फॉर्म है? 2n+1 n स्क्वायर और n+1 का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में है। मुझे क्या करना है? इसको अलग करना है। अलग इन द सेंस, अलग इन द सेंस का मतलब समझे क्या? रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज नहीं, जो पार्शियल फ्रैक्शन वाला आपका तरीका होता है वो करना है। ठीक है, तो मुझे अलग अलग इनको करना है। तो आप ये देखिए, अगर आप n+1 यानी कि ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करेंगे, माइनस n स्क्वायर करेंगे, तो आपको बताइए क्या मिलेगा? कर लीजिए, करिए आप, तो आपको क्या मिलेगा? इसका स्क्वायर आप जब खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2n और माइनस n स्क्वायर। जब आप ये चला जाएगा आपको यही तो मिलेगा, 2n+1, और 2n+1 लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया तो हम करने क्या वाले हैं? ठीक है, आपको समझ में आ गया ना हम करने क्या वाले हैं? तो हम यही चीज़ें करने वाले हैं जो आपको समझ में आया है। तो मैं आपको देखो एक एक चीज़ें अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। हम करेंगे n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये करेंगे, और अपॉन में क्या आएगा? n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं। हमारा ये un आ गया। आपको बाहर एक बढ़िया सा म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा ना? अब आप क्या करेंगे? इसको सेपरेट कर लेंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे एक पे एक। ठीक है, तो मेरा पहला क्या है? n+1 का होल स्क्वायर है अपॉन n स्क्वायर और n+1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस n स्क्वायर, n स्क्वायर, इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए इस दोनों पे, n स्क्वायर और n+1 का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या आ जाएगा? हुँ? आपका आ जाएगा 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस, इसमें क्या आ जाएगा? 1 अपॉन n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया कि नहीं आया? बताइए, आ गया ना? ठीक है,
अब आप क्या करेंगे, u1 लिखेंगे। u1 वही आपका तरीका क्या है, u1 क्या आएगा बताइए, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1/1 आ जाएगा, ठीक, माइनस 1/, ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक, आ गया u1, u1 आ गया। अब मैं u2 लिखता हूँ, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, u2, पहले मैं यहाँ पे वो लिख दूँ, u1 लिख दे, un मेरा क्या है, un आया है था 1/n² माइनस 1/n+1 का, ये मेरा u1 आया है। अब मैंने मान लीजिए u1 लिखा, ठीक, दोबारा मैं लिख रहा हूँ, u1 आ जाएगा मेरा 1/1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। अच्छा बताइए u2 क्या आएगा, u2 आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 1/, इसकी यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। u3 क्या आएगा आपका, 1/3 का स्क्वायर आ जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। आप ऐसे ऐसे करते रहेंगे 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 करते रहेंगे, लास्ट में आपका क्या टर्म आएगा। लाइन तो मुझसे सीधी कभी बनी नहीं है, जो पहली इस बार बन जाएगी। आप करेंगे, आप आएंगे un-1 करेंगे तो इधर क्या जाएगा, 1/n-1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, ठीक। और फिर आप un लिखा लेंगे, लास्ट टर्म यही तो आएगा, 1/n का स्क्वायर माइनस 1/n+1 का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी इस तरह में, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, Sn लिखेंगे। क्या लिखेंगे जनाब, क्यों जनाब बताइए, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे जनाब, Sn लिखेंगे ना। Sn बराबर क्या होता है, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un-1 प्लस un, आपका यही तो आता है Sn की वैल्यू। बोलिए, कोई दिक्कत तो इतने में नहीं हुई। तो हमारे केस में क्या जाएगा, ऐसा ना आप ध्यान से नोट करके यहाँ से देखिए जरा आपका क्या कैंसिल हो रहा है। आप जब इसमें सब u1 u2 ऐड करेंगे तो आप देखिए ऐसे आपके टर्म ये कैंसिल हो रहा है, u3 ऐसे 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 ये ऐसे ऐसे कैंसिल हो गए, तो लास्ट में आपका ये टर्म ये भी कट जाएगा ऐसे। तो बचेगा क्या आपका, सिर्फ और सिर्फ क्या टर्म बचेंगे बताइए, दो टर्म बचेंगे। क्या टर्म बचेंगे आपके, 1/1 माइनस 1/n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आपके ये टर्म बचे, ये टर्म बचे। अब आप क्या पुट करेंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट पुट, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/1 माइनस 1/n+1 का होल स्क्वायर, इतना आपने कर लिया। अब आपका सवाल हो गया, इसकी तो वैल्यू 1 आ जाएगी इसमें, जब आप लिमिट पुट करेंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब आपका आंसर 1 आया, इसका मतलब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू 1 आया, इसका मतलब क्या आया, फाइनाइट आया वैल्यू। फाइनाइट इसका मतलब क्या हो गया, ये कन्वर्जेंट हो गया। इसका मतलब समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक 2n+1 होल अपॉन n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर इज कन्वर्जेंट एंड सम इज इक्वल टू 1। बोलिए क्लियर हुआ या नहीं, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन था, अच्छी तरीके से हम लोगों ने इसको लगा दिया। अब हमने आपको क्वेश्चन नंबर 2 एक दिया था, उसको देखिए क्या था, उसमें था समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी 1/2n-1 का होल स्क्वायर था अपॉन 2n+1 का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन था। इसको कैसे आप लोगों ने लगाया होगा, क्या कर सकते हैं इसको, सबसे पहले तो आपको पता ही इसको अलग करना है, ठीक है। अलग कीजिए, यही मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। एक मिनट, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसमें एक करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे शायद यहाँ पे n होगा, ठीक है। क्वेश्चन में करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे n होगा। अब आप इसको लगाइए, कैसे लगाएंगे, सबसे पहले स्टेप क्या है, स्टेप ये है कि आपने जो an लिखा है, मान लीजिए मतलब जो आपने nth टर्म लिखा है, मतलब un लिख रहे हैं, वो आपका n अपॉन, आपको इतना तो पता है इसको अलग करना है, आपको पता है और हमको भी पता है इसको अलग करना है, ठीक है। लेकिन अलग कर रहे हैं, अलग ज़्यादा माइनस कम कीजिए। जब आप ज़्यादा माइनस कम करोगे, यानी कि आप 2n+1 का होल स्क्वायर माइनस 2n-1 का होल स्क्वायर करोगे, तो आपको इसको सॉल्व करने के बाद में आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 8n आ रही है।
लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ n है, तो ऊपर 8 होना चाहिए था, तभी तो। नहीं है तो यार हमें बनाना पड़ेगा। 8 ऊपर नहीं है तो मुझको क्रिएट करना पड़ेगा ना। क्रिएट करेंगे, कोई बात नहीं। क्रिएट करने में क्या जाता है, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या करेंगे। तो 8 से मल्टीप्लाई किया मैंने ऊपर, तो नीचे मैंने 8 से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर अब देखो 8n हो गया। हो गया कि नहीं? ठीक है, तो आपको चीजें पता चली हमने ऐसा क्यों किया, है ना। अब देखो क्या करेंगे। अब हम un को ऐसे लिख सकते हैं, ज्यादा माइनस कम का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 8n है ना, और अपॉन नीचे क्या लिखा है, 1/8 2n-1 का होल स्क्वायर इंटू 2n+1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं हुई रही बताओ। और ये 8 आपका लिखिए डिवाइड में। ठीक है, इसको मैंने कर लिया। अब क्या करेंगे जनाब, इसको सेपरेट कर दीजिए, एक दूसरे के अलग अलग कर दीजिए। तो un क्या आ गया, 1/8 अलग अलग कर दीजिए। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2n-1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 2n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अलग कर दिया मैंने। अब आपको पता है अलग करने के बाद में आपको क्या करना है, u1 अलग लिखना है, u2 अलग लिखना है, u3 अलग लिखना है, डॉट 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 आपको ऐसे सम करना है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे करता हूँ, u1 की वैल्यू आपको लिख के दिखाता हूँ और फिर आगे का काम देखते हैं। देखो un आपका क्या आया बताइए, 1/8 को मत भूल जाना, 1/2n-1 आया ना, 2n-1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आया है माइनस, ठीक, -1/2n+1 का होल स्क्वायर। आपका इतना आया है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, u1 लिखेंगे, है ना, वही तरीका है ना, कॉन्सेप्ट वही है भैया। u1 लिखा आपने, लिखो u1 क्या आएगा, 1/2 पुट 1 पुट करोगे 2-1 1 आ जाएगा, 1/1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, 1 पुट करोगे 2+1 3, यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही बताओ, नहीं हो रही ना। u2 पुट करो 1/8, 1/2 पुट करो तो 2 2 जा 4 और 1 1 -3, यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या जाएगा 1/, वहाँ पे पुट करो यहाँ 5 का आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। अब देखो u3 क्या आएगा, u3 आएगा 1/8, 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/7 का स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा आपका, इधर इधर चलता रहेगा, ऐसे 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 चलता रहेगा। ठीक है, मैं आपको चलवा रहा हूँ। ठीक है, अब अगली स्लाइड में हम un-1 लिखेंगे। un-1 की वैल्यू क्या जाएगी, 1/8, फोन आ रहा है, एक मिनट, फोन आ रहा है, कट गया। हाँ देखो 1/8 आया, 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आपका आ जाएगा, पुट करो n-1 पुट करोगे जरा, क्या आएगा, n-1 पुट करोगे, n-1 पुट करोगे क्या आएगा आपका, जब n-1 पुट करोगे तो यहाँ पे 2 इंटू n की जगह पे n-1 पुट करो, और ये -1 ये है, यानी कि 2n-2 -1, यानी कि 2n-3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, तो 2n-3 का होल स्क्वायर आ गया, -1 अब n-1 पुट करो यहाँ पे प्लस वाले में, जब यहाँ पे n-1 पुट करोगे यानी कि 2n-1 +1 क्या आ जाएगा, 2n-2 +1 यानी क्या आ जाएगा, 2n-1 आ जाएगा। समझ रहे हो, 2n-1 आ जाएगा, 2n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब un-1 हो गया, अब un लिखिए, क्या लिख रही है, un लिखिए। ठीक है, un की वैल्यू क्या आएगी, 1/8। मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ, बिल्कुल बहुत 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 आसान तरीके से। ठीक, n की वैल्यू n पुट गए तो 2n-1 आ जाएगा, n टर्म यही तो होगा, 2n-1 का होल स्क्वायर -1/2n+1 का
होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, आपने यूएन लिख दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको एस एन लिखना है। एस एन बराबर क्या होता है, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un माइनस वन प्लस un, ये होता है। अब आपको देखिए एस एन क्या आ रहा है आपका, सम कीजिए। u1 कहाँ है, ये है u1, u1 ये है। तो देखो जब आप इसको सम करोगे तो आपका देखिए कैसे कैसे ऑर्डर, देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, ऐसे ऑर्डर कैंसिल हो रहा है, ऐसे कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो प्लस वाले नंबर है उसमें 1/1 का स्क्वायर बच रहा है, और इधर देखिए इधर भी कुछ कैंसिल, अब ये देखिए ऐसे ऑर्डर कैंसिल रहा है। तो आपका ये वाला नंबर माइनस का क्या बच रहा है, ये। तो आपका 1/8 तो चलिए बाहर था, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2n प्लस 1 का होल। आपके पास ये टर्म बचे सिर्फ एसएन में। ठीक है, आपका एसएन आ गया। बोलिए, एसएन लाने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना, कोई परेशानी नहीं। परेशानी किस बात की होगी, जब हमें पूरा कॉन्सेप्ट पता है, समझ के कर रहे हैं, तो परेशानी होनी ही नहीं है ना। एसएन चलिए हमारा आ गया। अब लिमिट पुट करा दो, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट पुट कर दो, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/8 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2n+1 2n+1 का होल स्क्वायर। पुट करा दिया, क्या आ जाएगा 1/8, ये 1/1 का स्क्वायर इस पे तो आ ही गया, माइनस लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/2n+1। यहाँ पे जब लिमिट पुट कराएंगे, ये तो 1/8 आपका आ ही जाएगी वैल्यू, और माइनस इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कि इसका मतलब क्या आ गया, आंसर 1/8 आया। इसका मतलब फाइनाइट वैल्यू आई। ठीक है, फाइनाइट वैल्यू आ गई। इसका मतलब आ जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी n/2n-1 का होल स्क्वायर इंटू 2n+1 का होल स्क्वायर इज कन्वर्जेंट एंड सम इज इक्वल टू 1/8। बोलिए क्लियर हुआ ना। ठीक है, इस तरीके से सवालों को हम लोग करेंगे, है ना। बोलिए, इस तरीके से सवालों को हम लोग करेंगे। तो मैंने आपको 2 सवाल तो बता ही दिए, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड सवाल देखिए। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या था, आपका थर्ड क्वेश्चन ये था ना, चेक कर लीजिएगा, यही क्वेश्चन था कि नहीं। हाँ, यही क्वेश्चन था। अब आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन को लगाने में, क्या आपने ट्राई किया, चेक करिएगा आप अपना। हाँ, तो un इज इक्वल टू n माइनस अंडर रूट n² - 1। अब ये देखो जो रूट में लिखा है, इसको रूट में अलग अलग कर लीजिए, इसको रूट में अलग कर लिया और इसको रूट में अलग कर लिया। ठीक है, अब इस रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए आपस में एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो un इक्वल टू n के ऊपर जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अंडर रूट n+1 है ना। फिर क्या है, माइनस है, माइनस अंडर रूट n-1 है कि +1 है ऊपर, हाँ माइनस है ऊपर। ठीक है, ठीक है, अंडर रूट n², ये n² है -1 अपॉन अंडर रूट n इंटू अंडर रूट n+1। बोलिए इतने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, कोई दिक्कत हो भी कैसे सकती है जनाब, नहीं हो रही। ठीक है, यू एन इक्वल टू, अब रूट से रूट इसको काटेंगे तो इसको लिख सकते हैं ना, अंडर रूट n अपॉन अंडर रूट n+1। ठीक है, माइनस, अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, n² - 1 को लिख सकते हैं n+1 अंडर रूट, और अंडर रूट इसको अलग कर दिया n-1। ठीक है, लिख दिया इसको, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, नहीं हुई ना, अपॉन अंडर रूट n अंडर रूट n+1। ठीक है, अब देखिए काट दीजिए जो कट रहा हो, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको होल रूट में लिख दीजिए, होल रूट n/n+1। ठीक है, माइनस, इसमें से देखिए प्लस वाला से कट जाएगा, तो इसमें लिख दीजिए होल रूट n-1 अपॉन n। एक मिनट फोन आ रहा है, ठीक है, एक मिनट। हेलो,
हाँ पापा। चलिए फोन आ गया था पिताजी का, बात हो गई, पूछ रहे थे। ठीक है, ओके ओके। अब इतना आ गया आपका, आपका ये यूएन की वैल्यू है। ओके, यूएन की ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे, वही हमारा जनरल तरीका है। यूएन आ गया, यूएन को अलग लिख लीजिए। यूएन इक्वल टू मार के अंडर रूट एन अपॉन एन प्लस वन होगा यहाँ नीचे, माइनस अंडर रूट एन माइनस वन और अपॉन एन है यहाँ पे। अब यूएन आ गया, अब इस तरीके से यू वन लिखिए, यू टू लिखिए, वही तरीका। यू वन क्या आएगी वैल्यू, खुद बताइए यू वन की वैल्यू क्या आएगी, होशियार आदमी बताओ। यू वन की वैल्यू आएगी वन अपॉन अंडर रूट टू, है ना। अब बताओ यू टू, इसमें यू, इसमें जब पुट करोगे एन इक्वल टू वन तो वैल्यू क्या आ जाएगी? एन माइनस वन माइनस वन का तो जीरो नहीं आ जाएगी? ठीक है, यू टू पुट कीजिए, यू टू बताइए क्या वैल्यू आएगी, टू पुट कीजिए रूट में, तो क्या आ जाएगा ऊपर, इसमें आ जाएगा अंडर रूट टू अपॉन थ्री आ जाएगा। ठीक है, इसमें पुट कीजिए माइनस वाले में, इसमें क्या वैल्यू आएगी, अंडर रूट टू माइनस वन, वन आ जाएगा, और वन अपॉन अंडर रूट टू, ये वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी। ठीक है, इसको पूरा, इसको 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 ऐसे लिख लो, इसमें उसके ऊपर रूट लगा लो। ठीक है, आ गया कि नहीं आ गया, है ना। यू थ्री लिख लीजिए, यू थ्री बताइए क्या आएगा, अंडर रूट थ्री अपॉन फोर आ जाएगा, माइनस यहाँ पुट करो थ्री, यू थ्री में पुट करो थ्री माइनस वन क्या आ जाएगा, अंडर रूट टू अपॉन थ्री आ जाएगा। इसी तरीके यू फोर निकाल लीजिए, यू फोर अब क्यों निकालेंगे, अब सीधे हम लोग, आप इसको ऐसे ऐसे इधर करते रहेंगे, है ना, करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। ठीक है, अब करते रहेंगे। फिर हम लोग अब क्या कर रहे हैं, हम लोग सीधे यू एन लिखेंगे। ठीक है, यू एन माइनस वन बताओ क्या आएगा, वन अपॉन क्यों आएगा, अंडर रूट में पूरा लिखिए, लिख लोगे कि नहीं, यू एन माइनस वन पुट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम करके दिखाते हैं आपको, यू एन माइनस वन, यू एन माइनस वन निकालो, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट, यहाँ पे पुट करो एन माइनस वन आ जाएगा अपॉन एन आ जाएगा, एन माइनस वन अपॉन एन। ठीक है, माइनस अंडर रूट एन माइनस वन पुट करो यहाँ वाले पे, इस वाले सेकंड वाले केस में पुट करोगे, तो एन माइनस वन इसमें पुट करोगे सेकंड वाले में, तो यहाँ पे एन था एन माइनस वन और एक और माइनस वन, तो एन माइनस टू आ जाएगा, एन माइनस टू आ जाएगा, एन माइनस टू अपॉन एन माइनस वन, एन माइनस टू अपॉन एन माइनस वन। क्लियर, कोई परेशानी नहीं। अब यू एन माइनस, यू एन पुट करो सिर्फ माइनस क्यू, अब यू एन पुट करोगे तो अंडर रूट क्या आ जाएगा, एन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, माइनस इसमें पुट करो, एन पुट करो, तो इसमें आ जाएगा एन माइनस वन अपॉन एन, एन माइनस वन अपॉन एन, आ गया, इतना आया। अब सम करो, अब एस एन निकाल लीजिए, एस एन निकालिए, एस एन क्या होता है, यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस डॉट 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 प्लस यू एन माइनस वन प्लस यू एन, ये होता है। अब आप देखिए, आपने जो एस एन किया उसके हिसाब से क्या आ रहा है, देखिए टर्म एस एन कर रहे हैं, यानी कि यू वन निकाल रहे हो, यू वन प्लस यू टू करो, यू वन ये है, देखिए कैंसिल कैसे कैसे हो रहा है, ऐसे ऐसे कैंसिल हो रहा है, इस ऑर्डर में कैंसिल हो रहा है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, मतलब कि यू वन वाले का क्या टर्म बच रहा है, सिर्फ जीरो बच रहा है, पहला टर्म माइनस वाला, और यू टू का कुछ नहीं बच रहा है। इसी तरीके जो लास्ट में आओगे तो ऐसे कट रहा है ना, ये देखो ये भी कट गया, तो ये मतलब ये वाला जो ऊपर वाला है ये उससे कट जाएगा अपने वाले से, तो इधर क्या बच जाएगा, ये वाला टर्म, तो आपका टर्म क्या बच रहा है, एन अपॉन एन प्लस वन बच रहा है, माइनस माइनस क्या बच रहा है, जीरो बच रहा है।
ठीक, अब आपको क्या करना है, लिमिट पुट करानी है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, लिमिट पुट किस पे करानी है, अंडर रूट n अपॉन n प्लस वन, इस पे पुट करानी है ना। ठीक है, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, थोड़ा इसको सॉल्व कीजिए, अंडर रूट n अपॉन अंडर रूट, इस पे होल पे है ना, होल में है ना n प्लस वन, ये है अंडर रूट n कॉमन कर लीजिए। ठीक है, अरे ऐसा नहीं, रुक जाओ, ऐसा करो, देखो अंडर रूट मत अलग करो, ऐसे करो, अंडर रूट तो मान लीजिए पूरा है इसके ऊपर, n इसमें से कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन n बचेगा, इतना आ जाएगा। अब इसमें लिमिट रखिए, यहाँ पे लिमिट है ना आपकी, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक, लिमिट पुट करा दो, अंडर रूट वन अपॉन वन प्लस लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी वन अपॉन n, इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, इसका मतलब इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी पूरी। ठीक है, वन वैल्यू आ गई वन वैल्यू, अब हमारा टारगेट पूरा हो गया, यानी कि आपकी वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई, यानी कि समेशन n इज इक्वल टू वन से लेके इन्फिनिटी n माइनस अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन अंडर रूट n प्लस वन, आपका यही तो क्वेश्चन था। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, समेशन की वैल्यू वन आ गई, यानी कि फाइनाइट वैल्यू आ गई, इसका मतलब ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया, क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया, और सम की वैल्यू भी आपने निकाल दी, सम इक्वल टू वन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका थर्ड भी क्वेश्चन हो गया। अब आपका एक और क्वेश्चन बाकी है, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या था, फोर्थ क्वेश्चन इसी तरीके से, देखिए फोर्थ क्वेश्चन भी हम आपको दिखा देते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है समेशन n इज इक्वल टू वन से लेके इन्फिनिटी तक वन अपॉन फोर एन स्क्वायर माइनस वन, ये भी उसी तरीके से है, हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसको इस तरीके से लिख सकते हो, वन अपॉन टू एन माइनस वन और टू एन प्लस वन लिख सकते हो, टू एन माइनस वन और टू एन प्लस वन की फॉर्म में। आप ऊपर करो, टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड, क्योंकि आपको क्या बनाना है, ज़्यादा माइनस कम करो, यानी कि जब आप टू एन प्लस वन माइनस करोगे टू एन माइनस वन को, तो क्या बचेगा, देखो टू एन वाला तो कट जाएगा, प्लस वन माइनस टू एन और प्लस वन, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ वन प्लस वन बचेगा, यानी कि टू, ऊपर टू बच रहा है, लेकिन आपके पास में तो ऊपर टू है ही नहीं, आपके पास में कहीं यहाँ ऊपर टू है क्या, बताओ, है कि नहीं है, नहीं है, तो आपको ऊपर टू बनाना पड़ेगा ना, तो बना लो भाई, टू टू बनाने में क्या जाता है, कितनी ही देर लगती है ना। तो यू एन इक्वल टू टू से आपने ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, और टू से आपने नीचे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, लो आपका टू एन प्लस वन हो बन गया ऊपर, अब इसको आप सेपरेट कर दो, यू एन की वैल्यू क्या जाएगी, वन अपॉन टू टू एन प्लस वन माइनस टू एन माइनस वन, इतना हो गया। अब यहाँ पे टू एन प्लस वन, इसको आप इस दोनों पे अलग कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा मज़ा क्यों आएगा भाई बताइए, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो आपका जाएगा टू एन माइनस वन अपॉन टू एन प्लस वन। ठीक है, इतना आ गया, अब वही तरीका लगेगा पुराना वाला, यू एन हो गया, फिर यू वन माइनस यू वन निकालो, यू टू निकालो, यू थ्री निकालो, है ना, उसके बाद में क्या निकालो, एस एन निकालो, यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस यू एन, ठीक, एस एन लगाओ, फिर लिमिट पुट कर दो, देखिए इसकी सम की वैल्यू क्या आती है, फाइनाइट आता है कि नहीं आता है। इसका मैं आंसर आपको बताऊं, इसका जब आप पूरा एस एन निकालोगे, लिमिट लिमिट लगा के, है ना, समेशन करोगे सिग्मा, ठीक है, उसकी जो वैल्यू आएगी वो वन अपॉइंट टू आएगी, वन अपॉइंट टू कैसी वैल्यू है, फाइनाइट है कि नहीं फाइनाइट है, फाइनाइट है, इसका मतलब क्या हो गया, ये कन्वर्जेंट हो गया, कन्वर्जेंट हो गया, तो आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक, इस क्वेश्चन को करते समय। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आज मैंने आपको चार क्वेश्चन कराए, नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग जीपी को देखेंगे, ठीक है, जीपी के बारे में बात करेंगे, चलिए टेक केयर, बाय बाय, है ना, चलिए बाय।